ना ही हमें मेडिकल का वो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बताया प्रोत्साहन देंगे, सारा काम करवा दिया कुछ नहीं आज तक। जो 24 का चुनाव है, मोदी जी अगर हमारी बहनों के लिए कुछ सोच लिए तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा घर घर में घुस के मोदी जी की वोट खराब करके कुर्सी से उतार। हम लोग करें, जब पेट में बच्चा पड़े तो उसकी रजिस्ट्री हम करें। कब तक करें? जब तक बच्चा 6 साल तक नहीं होता है। खाना से ले तक, पीना से ले तक हम लोग सिखाए। और सबसे कम सैलरी किसको? हम लोगों को मिलती है। क्यों मिलती है हम लोगों की? क्यों मिलती? नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। इनसे देखते हैं कि क्या ये कहना चाहती हैं और क्या इनका कहना है। इनसे मिलते हैं। जी बताइए, क्या समस्या है? हमारी समस्या है मानदेय वृद्धि। हमको एक्स्ट्रा विभाग का भी कार्य दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हुआ और वोट बनानी हुई, जनगणना हुई, एक्स्ट्रा भी ऐसे कार्य है। इसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता और इसका भी हमें 5500 रुपये मानदेय दिया जाता है केवल। उसमें भी हमें 8 घंटे से भी ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। अब आप ही बताओ कि 5500 रुपये में क्या गुजारा, एक परिवार का गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। या हो जाएगा? आप बताओ मुझे। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ जिले से। मेरठ से हैं? जी। अच्छा जी, तो आप क्या मांग कर रही है सरकार से? मानदेय वृद्धि परमानेंट, हमको परमानेंट करा जाए। इतनी हमारे को इतना मानदेय हमारे को कम मिलता है जिससे हमारे बच्चों का घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। इसको तो सरकार को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल भी कोई नहीं सोचता इस बारे में। हम आए हैं यहाँ पर, धरना खत्म हो गया। बताओ, इतना आंगनबाड़ी को काम दे रखा, कई टीकाकरण में, कई बीएलओ में, मतलब हजार तरह से काम में जो आंगनबाड़ी से काम ले रही हैं और पैसे कुछ है नहीं हमारे। तो भाई अगर आंगनबाड़ी भैया रिटायर भी हो रही है तो उसे रिटायर पे कुछ नहीं है, अपने घर बैठ जाओ। तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की बात क्यों नहीं सुन रहे? झूठ है, झूठ है, सब झूठ। ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, तो आप देश भर से महिलाएं यहाँ पे? जी, सबकी यही समस्या है, मानदेय आप बढ़ाना ना तो मानदेय बढ़ता है हमारा, ना मैं रिटायरमेंट में, ना ही हमें मेडिकल का वो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हर चीज में नए नए प्रोग्राम लगा रहे हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में सुविधा दी जा रही है वैसे हमसे करा रहे हैं। ऊपर से बजट कुछ देते नहीं, अपने घर से बना के लाओ, रात भर बैठ के काम करो बच्चों के सुबह को वो करने के लिए। सुबह को उनका कहीं बर्थडे मनवा रहे हैं, कहीं उनको कुछ खेलने का वो करवा रहे हैं। अपने घर से बना के लाओ, गले में बिल्ले डालो, अपने घर से बना कर लेके आओ। तो उसके लिए बजट भी तो पास करो। प्राइवेट स्कूल की आप मांग कर रहे हो तो उसकी हिड़स भी करो। उसका बजट तो सारी फैसिलिटी करनी है। पब्लिक ये सोचती है कि सरकार से बहुत आ रहा है, ये सारा खा जाती है। लोगों को तो मिलता है, आपको भाई जीविका का मिल रहा है, क्या क्या पोषाहार मिल रहा है? पोषाहार में भी 10 बच्चों की जगह अगर हमारे 50 बच्चे तो 40 का राशन दे रहे हैं, तो 10 बच्चे हमारे रहते, वो उन्हें हम कहाँ से दे 10 को? 10 का राशन कौन खा रहा है? वो यही खा रही होगी, सरकारी खा रही होगी, और कौन खा रहा? जब हमारे पास तो यही आ रहा, उन बच्चों को हम कहाँ से दें? प्रोत्साहन बताया, प्रोत्साहन देंगे, सारा काम करवा दिया कुछ नहीं आज तक, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। मैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष, मेरा नाम संतोष परमार है। मेरठ जनपद से हमारी 1000 बहनें आई हुई हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, और हम लोग की यही आवाज़ है कि सरकार हमारी बहनों की बात को सुने, क्योंकि ये बेचारी इतनी काम करती हैं सरकार का, बीएलओ, जनगणना, हर एक कार्य करती हैं, पोलियो, पल्स। आप भी आंगनबाड़ी में ही हैं? जी जी हाँ, मैं रिटायर हो गई हूँ आंगनबाड़ी से। जी हाँ, उनकी मैं नेता हूँ, जिलाध्यक्ष। अच्छा, आप लीड कर रही हैं? लीड कर रही हूँ मैं। जी। तो जो चुनाव है आने वाला है 24 में, तो आपका क्या रोल रहेगा? आने वाला जो 24 का चुनाव है, मोदी जी अगर हमारी बहनों के लिए कुछ सोच लिए तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा घर घर में घुस के मोदी जी की वोट खराब करके कुर्सी से उतार के फेंक देंगे इनको। इसलिए हमारा ये कहना है कि इन बहनों की ओर देखिए, सोचिए। ये गरीब बहनें, वैसे आप नारी शक्ति कहते हैं, मातृ शक्ति कहते हैं, ये मातृ शक्तियाँ आपके राज में यहाँ सड़क पर बैठी हुई हैं, कहाँ का न्याय है? हमारे प्रधान जी कहते हैं कि हम उनको दुर्गा का रूप देते हैं, यशोदा माता का रूप देते हैं। आज यशोदा यहाँ दर दर भटक रही हैं, तो ऐसा समय, ऐसा मौका ना दें। आने वाले वित्त मंत्री हैं, वो खुद महिला हैं, निर्मला जी, लेकिन वो बात नहीं। निर्मला रमण जी भी महिलाओं की वो हो रही हैं, वो भी महिलाओं का शोषण कर रही हैं।
कुर्सी पे बैठा दिया ना हम लोगों ने उनको। अगर कुर्सी नहीं मिलती तो महिलाओं के साथ रहती। तो हम उतारने वाले भी है, बैठाने वाले में सरकार नहीं सुनती है तो सत्ता से निकाल के बाहर फेंकना, घर घर अलग जगाना है, सारी वोट खराब करनी है, मोदी जी को एक वोट भी नहीं जाने देंगे। चलिए, तो ये महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, और इनका साफ कहना है कि इनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो 24 में इलेक्शन का बहिष्कार करेंगी, मोदी जी के खिलाफ जाएंगी। तो उम्मीद है कि इन सब की बात सरकार तक पहुंचेगी। नहीं दिया, अंदर ही नहीं जाने दिया, तो क्या बात रखते और क्या सुनेंगे। आप लोग धरना में लेट हो गई हैं? नहीं, लेट नहीं हो गए, सही टाइम पे आ गए थे, खड़े हुए थे, तो अब यहाँ आए तो वो जाने ही नहीं दिया। कि वो बात तो जब ही रखेंगे हम योगी जी या मोदी जी के आगे, जब हमें अंदर जाने दिया जाएगा। जब अंदर नहीं जाने दिया जाए तो क्या करेंगे। मेरी तो बहनें आपकी नेता ने रख दिया है, आप अभी मीडिया के माध्यम से भी हमारी बहन है। बस यही है कि हमारा ये है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। काम के नाम पे ये है, सुबह से जो लगती है तो शाम हो जाती है। ये डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, कभी वो तहसील में, कभी उसमें, कभी नगर निगम में, सब में ड्यूटी हमारी चलती है, लेकिन मानदेय कोई नहीं है। अब आयुष्मान कार्ड में भी कि एजेंसी पे भी हर जगह ड्यूटी चलती है हमारी। रिजवाना, मेरठ जी। अच्छा, ये सब ड्रेस कोड है आप लोगों का क्या? पिंक और मैं हमारी जो जितनी भी आंगनवाड़ी है, जितनी भी यूपी की आंगनवाड़ी है, वे सब उस सरकार को वोट देगी, उसे सरकार बनाएगी जो हमें कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बनाएगा। नहीं तो हमारी वोट नहीं जाने की कहीं भी। या तो हमें जरा से ये सोच रही है सरकार कि अगर जैसे माँ बच्चे को पैदा कर रही है, उस दूध को भी आंगनवाड़ी पिलावे। क्या 5,000 में हम क्या करें? 5,000 में 50,000 का काम लिया जा रहा है और काम बढ़ाया जा रहा है, टाइम बढ़ाया जा रहा है। ओनली उसको भी 5,000 से ज्यादा देता होगा, लेकिन सारा काम करे कौन? हम लोग करें। जब पेट में बच्चा पड़े तो उसकी रजिस्ट्री हम करें। कब तक करें? जब तक बच्चा 6 साल तक नहीं होता है। खाना से ले तक, पीना से ले तक हम लोग सिखाए। और सबसे कम सैलरी किसको? हम लोगों को मिलती है। क्यों मिलती है हम लोगों की? क्यों मिलती है? सारा कुपोषण के ठेका हम लोग ले रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं है। हम लोग का मेरा नाम पूजा है, मैं नहाटा से आई हुई हूँ, बिहार राज्य से हूँ, रोहतास जिला से हूँ। ठीक है, हाँ, रोहतास से आए हुए हैं। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जब जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को मजदूरी भी क्यों नहीं दी जाती है? जब समान कार्य करते हैं तो समान वेतन भी दिया जाए। सभी हर राज्य में वही काम करते हैं लोग, अलग अलग वेतन दिया जाता है। तो हम लोग हर राज्य में अलग अलग, हर राज्य में किसी में 10, किसी में 15, किसी में 12, सबसे कम बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग क्या कम काम करते हैं? अरे सरल टमाटर हम लोग है ना, जो ऐसा होता है कि टमाटर उठाकर काम है तो उसको सब्जी में डाल दो, सड़ गया तो उसको बाहर फेंक दो। हम बिहार से है, रोहतास जिला से। तो टमाटर तो खुद ही महंगा हो गया। महंगा है, लेकिन हम लोग का महंगाई नहीं है, हम लोग का काम लिया जा रहा है, दाम नहीं दिया जा रहा होता है ना। हमें जो है मोदी जी से या योगी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उनका आदर करते हैं, पर वे भी हमारे महिलाओं का आदर करें, बस सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं और ये इनका आज भारी संख्या में प्रदर्शन था, और इनका साफ कहना है कि अगर ये बात नहीं सुनी जाती है तो ये सरकार के खिलाफ वोट करेंगी और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं सरकार को। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, इनकी बात सरकार कितनी सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम नहीं करेंगे, एरा गैरा बिल्कुल भी। कितना हजार चाहिए आपको? हमें बिल्कुल 20,000 चाहिए। हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, इज्जत से काम करना चाहते हैं। और कोई भी मजदूर को 500 रुपए मिलता है तो हम लोगों को 200 रुपए क्यों दिया जाता है? हम लोग क्या मजदूरी नहीं करते हैं? हम लोग तो 18 घंटा काम करते हैं, मजदूर तो कम से कम 8 घंटा करते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या दिया जाता है? 500 रुपए। हम लोगों को क्या दिया जाता है? 200 रुपए। क्यों दिया जाता है? हम लोग क्या मजदूरी लायक भी काम नहीं करते हैं? हम लोग घर पे काम करते हैं, सारा काम करते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को कुछ क्यों नहीं दिया जाता है? चलिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और उम्मीद है सरकार सुनेगी। इतने थोड़े मानदेय में अपने बच्चों को हम कैसे पाल सकते हैं? वैसे तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये करते हैं, और औरतों का शोषण हो रहा आंगनवाड़ी बहनों का।
बताओ। सीधी सी बात है, हमारी सरकार से एक अपील है, या तो आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए, नहीं तो जो आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाएगा सब आंगनवाड़ियों की वोट उसी सरकार को जाएगी। हम किसी के पक्ष में नहीं, जब कोई हमारे लिए नहीं है तो हम भी किसी के लिए नहीं है। जितनी भी हमारी महिला हैं सब एक संगठन है, सब आंगनवाड़ियों की वोट उस सरकार को जाएगी जो हमारा मानदेय बढ़ाएगी। इतने दिन से इतने से पैसों में 2 साल से योगी जी हैं, योगी जी भी बात नहीं सुन रहे हैं। अरे योगी जी भी बात नहीं सुन रहे, बात क्या सुन रहे हैं, आश्वासन झूठा दे रहे हैं, बात बस काम इतना बढ़ा दिया और पैसा वैसा कुछ है नहीं। इस तरह से हम काम नहीं करेंगे और हम वोट उसे देंगे जो हमारी सुनेगा। नाम बता दे। क्यों देंगे उनको, जब वो हमारा नहीं सुनेगा तो हम उनका क्यों सुने? वो हमारे थ्रू है ना कि हम उनके थ्रू हैं। हम अगर एक वोट नहीं देते हैं ना तो पूरा समाज नहीं, हम लोगों के थ्रू कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं?